नमस्कार बच्चों, आज के इस क्लास में उपपद विभक्ति के अंतर्गत तृतीया विभक्ति को हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग द्वितीया विभक्ति देखे थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे उपपद शब्द हैं जिसकी वजह से, जिसके कारण से वैसे वाक्य में दिए गए पदों में तृतीया विभक्ति होती है। आज हम लोग उन सभी उपपद विभक्ति के शब्दों को देखेंगे जिनकी वजह से वाक्यों में तृतीया विभक्ति होती है। ये सिलेबस है मेरे हाथ में, सीबीएसई का दिया हुआ, इसी के अकॉर्डिंग आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो आपको पढ़ना है तृतीया विभक्ति में वो है सह, सह, साकम, सह, साकम, सार्धम, सार्धम, फिर है समम, ये जो चारों शब्द देख रहे हैं सह, साकम, सार्धम, समम, इन सभी का एक ही अर्थ होता है साथ। ठीक है, इस प्रकार से फिर है विना। इस विना शब्द की चर्चा हमने पिछले क्लास में भी किया था कि विना शब्द के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी ये तीनों विभक्तियां होती हैं, इसलिए यहां तृतीया में भी विना शब्द आ गया है। ठीक है, विना मतलब बिना। अलम, एक नया पद आया है अलम। अलम जो है वो वारण अर्थ में होता है, मतलब किसी काम को रोकने के लिए, वारण अर्थ में, है ना, वारण अर्थ में। ठीक है ना, वारण अर्थ में। अलम के बाद हो गया सदृश, सदृश अथवा समह भी होता है, अथवा तुल्य भी दिया जाता है। तीनों का वही अर्थ है, समान के अर्थ में। ठीक है ना, समान मतलब तुलना किया जाता है एक दूसरे से। जब हम कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हम लोग सदृश, सम अथवा तुल्य ये देते हैं। ठीक है, इसके बाद है हीन। हीना मतलब रहित, हीना मतलब हो गया रहित। उसके बाद है किम। किम मतलब क्या, किम मतलब हो गया क्या। फिर है खंजा। खंजा का अर्थ हो गया लंगड़ा। ठीक है, वधिरह बहरा। वधिरा हो गया बहरा। काणा, काणा, काणा हो गया काणा। ये इतने जो आपके पास जो ये शब्द ये दिए गए हैं आपके सामने, इन्हीं सभी शब्दों के योग में आपको तृतीया विभक्ति लगती है। अब इसमें हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और इसके उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, अब चलिए इसे हम पहले अलग कर देते हैं। पहला, इसमें यदि आप उदाहरण देखें तो इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, सह, साकम, सार्धम, समम। ठीक है, पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि तृतीया विभक्ति हम लोग पढ़ते हैं। तृतीया विभक्ति पढ़ने से मतलब है कि कर्ण कारक। ठीक है ना, करणे तृतीया मतलब कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। इससे पहले आपने कारक जो देखा था, जिसमें काफ़ी डिटेल्स मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो उन्हीं कारकों में से एक कारक आपका कर्ण कारक भी होता है, और उसी कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, करणे तृतीया, इस सूत्र से। ठीक है, साधक तमम कर्णम, ये भी एक सूत्र है, वो बताता है कि किसी भी क्रिया को सिद्ध करने में जिस कारक का सबसे अधिक सहयोग होता है, जो सबसे अधिक उसका माध्यम बनता है उस क्रिया को, उस काम को पूर्ण करने में, वह जो है कर्ण कारक कहलाता है। ठीक है ना,
जैसे कि राम ने बाण से रावण को मारा, तो रावण को मारने में सर्वाधिक जो सहयोग प्रदान करने वाला कारक है वो है वान, ठीक है ना। तो यहाँ पर वान में तृतीया विभक्ति हो जाएगी, वान जो है वो करण कारक होगा। तो इसी से संबंधित ऐसे उपपद शब्द यहाँ आए हैं जिसमें कि हम लोग तृतीया विभक्ति लगाएंगे उस करण कारक के अंतर्गत। तो पहला है ये सह, शाकम, सार्धम, समम। ये जो चारों शब्द देख रहे हैं, चारों शब्द का सह मतलब ही साथ, साकम मतलब ही साथ, सार्धम मतलब ही साथ, समम मतलब ही साथ। सहार्थे तृतीया ये एक सूत्र ही है, ठीक है ना। सहयुक्त अप्रधाने भी कहते हैं और सहार्थे मतलब सह के अर्थ में, साथ के अर्थ में आपको जो है तृतीया विभक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं। वही साथ के अर्थ में चार शब्द आए, ठीक है। तो पहले इसमें से किसी एक का उदाहरण देख लेते हैं, जो सह है या शाकम है। इससे दें कि रामेन सह सीता वनम गतवती, ठीक है। अब देखिए यहां पर सह के कारण ये जो सह दिया गया है, वास्तव में रामेन में तृतीया विभक्ति तो हुई है, लेकिन यहां पर यदि आप कारक के चिन्ह को देखें तो यहां पर का का चिन्ह आ रहा है राम के साथ, का के की षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। तो संबंध कारक होने के कारण यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर षष्ठी विभक्ति न होकर के इसमें तृतीया विभक्ति हुई। किस कारण से? क्योंकि यहाँ पर सह अव्यय आया हुआ है। यही जो सह देख रहे हैं, सह भी यहाँ पर हो सकता था, साकम भी यहाँ हो सकता है, सार्धम भी यहाँ हो सकता है या समम भी हो सकता है। चारों में से कोई भी एक शब्द यदि यहाँ रहे तो उसके कारण यहाँ पर रामेन में हम तृतीया लगाएंगे। इसी प्रश्न को अलग तरह से आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर राम दे देता, ठीक है, और इससे हटा दिया जाए, ठीक है ना। मैंने कल भी इसमें काफ़ी चर्चा किया था। और यहाँ पर आपको डैश दे देगा, कहेगा कि भाई इस शब्द में आपको उचित विभक्ति लगानी है। तो अब राम शब्द आपको मूल शब्द दे दिया, बालक भी दे सकता है, जैसा भी वाक्य रहे, बालक है, राम है, मोहन है, गज है, जो भी अकारांत या आकारांत या स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोई भी शब्द रहे, या सीता रहेगा तो सीता को लता की तरह चला के इसमें तृतीया लगा देंगे, है ना। तो अब कहेंगे कि राम सीता के साथ बन गए, तो राम सीता के साथ गए तो अब तो सीता के हुआ, तो के जो कारक का चिन्ह जुड़ा हुआ है वो तो सीता के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर सीता में हम तृतीया लगा देंगे। तो इस तरह से उसमें जिसके साथ वो साथ का अर्थ जुड़ा हुआ हो उसी में हम तृतीया लगाते हैं। तो यहाँ राम के साथ है, तो राम में हम क्या करेंगे, सह होने के कारण, ये जो सह देख रहे हैं इस सह के कारण हम राम में कौन विभक्ति लगाएंगे, तृतीया लगाएंगे, तो हो जाएगा रामेन, ठीक है ना। रामेन सह सीता वनम गतवती, राम के साथ सीता वन गई। यदि सीता को हम यहाँ ब्रैकेट में दे देते तब सीतया सह, है ना, या गीतया सह मोहनः तत्र अगच्छत विद्यालयम अगच्छत, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी एक उदाहरण लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरा हम देखें, दूसरा कह रहे हैं, अब साथ वाले अर्थ को छोड़ देते हैं, वीणा, वीणा के योग में तृतीया, कल इसकी चर्चा मैंने काफ़ी किया था। वीणा के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों होती है, तो इससे हम यहाँ इसकी चर्चा नहीं करेंगे, आप पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें काफ़ी विस्तार से मैंने बताया है। अब इसमें एक नया पद आया है अलम। अलम कहता है वारण अर्थ में। वारण के से कहने से तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य को रोकने के लिए, जैसे विवाद मत करो, है ना, झगड़ा मत करो, तुम वहाँ मत जाओ, कोलाहल मत करो, ठीक है। तो इस प्रकार का हम जब किसी भी कार्य को करने के लिए जब रोकते हैं किसी को, तो उसके उस अर्थ में आपका अलम शब्द का प्रयोग होता है। अलम का प्रयोग दो जगह होता है, एक तो होता है पर्याप्त के अर्थ में और एक होता है वारण अर्थ में। वारण से मतलब है किसी न किसी कार्य को रोकने के लिए, मतलब उस कार्य को न करें। डोंट, इंग्लिश में जहाँ डोंट का प्रयोग करते हैं, डोंट गो देयर, है, वहाँ मत जाओ, तो उस अर्थ में जो है हम लोग संस्कृत में अलम का प्रयोग करते हैं, तृतीया जब लगाएंगे तब। लेकिन जैसे ही जब इसमें हमको चतुर्थी लगाने की आवश्यकता होगी, तो चतुर्थी कब लगेगी, जब कहेंगे कि राम रावण के लिए काफ़ी थे, पर्याप्त थे, है ना। तो वहाँ पर रामः रावणाय अलम, तो वहाँ पर फिर
उसके, तो जब हम चतुर्थी में जाएंगे तो उसको देखेंगे हम लोग। फिलहाल ये अलम, तो यहाँ पर यदि अलम का प्रयोग करें तो हो जाएगा अलम, अलम। अब यहाँ पर आपको जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, यहाँ पर खाली स्थान दे दिया और यहाँ कह देगा कि भाई चलो विवाद शब्द में आपको विभक्ति लगानी है, ठीक है ना। तो आप तो देखिएगा कि अलम शब्द दिया हुआ है और अलम शब्द में चूंकि विवाद है, मतलब विवाद मत करो, विवाद न करने के अर्थ में है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विवाद में तृतीया लगा देंगे तो हो जाएगा विवादेन, विवादेन, ठीक है। अलम विवादेन, अलम के कारण विवाद शब्द में कौन सी विभक्ति हो गई, तृतीया विभक्ति हो गई, तो अलम विवादेन। इसी तरह से नेक्स्ट आप उदाहरण देख करके और क्लियर कर सकते हैं। सदृशः, सदृश अथवा समः अथवा तुल्यः, ये एक दूसरे से समरूपता दिखाने के लिए तीनों शब्दों को हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं। रामेन सदृशः भरतः आसीत्, ठीक है ना। रामेन सदृशः, राम के सदृश भरत थे। तो जब हम तुलना करते हैं तो उस तुलना के अर्थ में यथा समरूपता के अर्थ में हम लोग इसमें तृतीया लगा दें। तो यहाँ पर जो रामेन में जो तृतीया हुई कि राम के सदृश भरत थे, तो भरत और राम इन दोनों में तुलना की जा रही है। तो इस स्थिति में यहाँ पर रामेन में तृतीया होती है। और न केवल तृतीया बल्कि तुलना के अर्थ में हम लोग पंचमी भी देखते हैं। तृतीया के साथ साथ तृतीया या पंचमी दोनों विभक्तियाँ होती हैं तुलना के अर्थ में, उससे भी आप ध्यान दे सकते हैं। रामेन की जगह पर रामात भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें उदाहरण में हीन। हीन मतलब होता है रहित, जैसे कहें वो विद्या से हीन है। तो जैसे ही हीन शब्द आया तो हीन शब्द के योग में हम उस पद में जिससे युक्त है, हीन शब्द का संबंध जिस शब्द के साथ है उसमें हम क्या लगाएंगे, तृतीया विभक्ति लगाएंगे। जैसे एक नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, सह विद्यया, सह विद्यया हीनः, विद्याहीनः वर्तते, वह विद्या से हीन है। अब यहाँ जो विद्या में जो तृतीया विभक्ति देख रहे हैं, अब मूल शब्द है विद्या, अब विद्या का रूप चलेगा लता की तरह, और चूंकि यहाँ पर हीन शब्द दिया हुआ है, अब आपको देखना होगा कि यहाँ हम यदि विद्या में तृतीया लगी है तो किस कारण से लगी है। वास्तव में यहाँ पे देखिए तो कारक का चिन्ह क्या है, से का, मतलब सह विद्याहीन, वह विद्या से हीन है। तो यहाँ पर तो से लग रहा है, लेकिन से का जो चिन्ह है वो कारक में दो जगह आपको मिलता है, एक तो पंचमी में और एक जो है तृतीया में। तो यहाँ पर आप इसको कैसे आप निर्धारित करेंगे कि यहाँ पर पंचमी वाला विभक्ति लगाएंगे विद्या में या तृतीया का लगाएंगे, तो वहाँ पर आपको यही डिसाइड जो है करने में हीन शब्द आपको मदद करेगा, क्योंकि हीन शब्द के कारण ही जो है इसमें तृतीया होती है, न कि पंचमी होती है। इसलिए हो जाएगा विद्या हीन, विद्या से हीन। इसी को यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहाँ आपको मूल शब्द इसका दे दिया जाएगा विद्या, ठीक है। और यहाँ कहेगा कि आप इसमें विभक्ति लगाइए, यहाँ पर खाली स्थान आपको दे दिया जाएगा, सह डैश हीन वर्तते, अब विद्या शब्द दे दिया गया। तो आप यहाँ पर देखिए वही हीन शब्द है, तो चलो विद्या में हम तृतीया लगा देंगे तो हो जाएगा विद्या, विद्या का रूप लता की तरह चलेगा, ठीक है। इसी तरह से किम, किम जो है प्रयोजन के अर्थ में है ना, जैसे जब हम जब कहते हैं कि उसको परिश्रम से क्या प्रयोजन है, तो परिश्रमेन किम प्रयोजनम, है ना। तो यहाँ पर जब भी हम किम के लिए जब प्रयोग करेंगे तो किम के योग में भी हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए खंजह आया है, ये सब ऐसे शब्द हैं जैसे खंजा है, वधिरा है, काणा है, ये एक सूत्र है येनांग विकारः, ऐसा वो शब्द जिसके शब्द से शरीर में किसी न किसी बीमारी या रोग के कारण जो उसमें विकार उत्पन्न होता है, जो दोष दिखता है, वैसे शब्दों के योग में हमेशा उसमें तृतीया होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे खंजह, खंजह कहते हैं लंगड़ा को, जो पैर से लंगड़ा है, उसी प्रकार से वधिरह जो कान से बहरा है,
काना, जो आंख से काना है, मतलब दो में से एक आंख उसका नहीं है, तो उसको हम लोग काना कहते हैं। ठीक है, जब दोनों नहीं रहेगा तो अंधा कहलाएगा। अंधा भी हो सकता है, यहाँ काना दिया हुआ है, यहाँ अंधा भी हो सकता है। मतलब ये ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों को देखने से आपको पता चलता है कि उसके शरीर में कोई ना कोई दोष है, या तो उसको एक आंख नहीं है, या उसको एक पैर नहीं है, या पीठ से कुबड़ा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण जो है शरीर में विकार उत्पन्न करने वाले ये सब शब्द जो है दिखते हैं। तो इसलिए इन सभी शब्दों के योग में भी जो है आपको तृतीया विभक्ति होती है। तो एक उदाहरण इसका हम लोग देख सकते हैं। यदि यहाँ देखें, इससे हटाते हैं ऊपर वाले को, पांचवा उदाहरण देखिए, यहां आपको दिया हुआ है कि बालकः खंजः अस्ति। ठीक है, और आपको ब्रैकेट में दे दिया जाएगा पाद शब्द। पाद मतलब पैर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, अब आप देखिएगा कि यहाँ पर खंजः शब्द आया है, बालक पैर से लंगड़ा है, पादः। तो यहाँ पर जो है पादः शब्द है, तो इसमें पादः शब्द में क्या हम लगाएंगे, कौन सी विभक्ति लगाएंगे, तृतीया लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अंग में विकार उत्पन्न करने वाले जो शब्द हैं वो खंजः यहाँ पर दिख रहा है, तो इसलिए खंजः के योग में तृतीया होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा पादेन। ठीक है, इस प्रकार से। और इसमें आप उदाहरण देख सकते हैं, बधिरः है ना, कर्णेन बधिरः। ठीक है, वह कान से बहरा है। लेकिन ध्यान ये रखिए, जैसे आप कर्णेन दीजिएगा तो कर्णेन तो एक कान हुआ, लेकिन जब कोई जो बहरा होता है तो दोनों कान से बहरा हो जाता है ना। तो यहाँ पर कर्णाभ्याम देना चाहिए, तृतीया तो लगाएंगे, लेकिन वहां पर क्या होगा, जनः कर्णाभ्याम, तृतीया का द्विवचन, कर्णाभ्याम, कर्णाभ्याम वधिरः, कर्णाभ्याम वधिरः अस्ति। ठीक है, तो इस तरह से यहां देखिए कर्णाभ्याम में तृतीया विभक्ति हुई, किस कारण से, वधिरः शब्द के कारण। यहां पादेन में तृतीया विभक्ति हुई किस कारण से, तो खंजः शब्द के कारण। तो वधिरः हो गया, कर्णाभ्याम कान से बहरा है। इस प्रकार से कानः, नेत्रेन कानः, नेत्र में तृतीया लगा देंगे, या अक्षना कानः, अच्छी शब्द है नेत्र के अर्थ में, तो उसमें भी तृतीया लगा, तो अक्षना कानः, या नेत्रेन कानः, सह नेत्रेन कानः अस्ति, वह नेत्र से काना है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये तृतीया विभक्ति से संबंधित ये कुछ ऐसे पद हैं जिनके कारण वाक्य में ऐसे शब्दों में आपको तृतीया विभक्ति ही होती है, तृतीया को छोड़कर कोई दूसरी विभक्ति नहीं होगी। ठीक है, कई जगह ऐसा होता है जहाँ पर दो दो से आ गया, पंचमी का भी, और चूंकि आपको पता है कि कारक के पूरे चिन्हों को देखें तो कर्ण कारक में भी और अपादान कारक में भी दोनों जगह से का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर आपको निर्णय करने के लिए ये जो शब्द हैं उपपद विभक्ति के, वो आपको मदद करते हैं कि इन शब्दों के कारण वहाँ पर पंचमी न लगा करके तृतीया लगाइए, षष्ठी न लगा करके तृतीया लगाइए, इस तरह से। तो चलिए, ये तृतीया विभक्ति में इतना ही पढ़ना था आपको, जो आपको सिलेबस में दिया गया है, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड या फिर झारखंड बोर्ड। ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये तीनों बोर्ड को या और भी जो बिहार स्टेट्स है या अदर स्टेट्स में जो चलते हैं मुख्य रूप से, उन्हीं को दृष्टिकोण में रख करके इन सभी शब्दों को मैं दे रहा हूँ। इतना आप तैयार कर लेंगे तो इससे बाहर आपको नहीं जाना है, इसी के अंदर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट विभक्ति को लेकर के। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।